एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है और रेलवे से जो लोग अप्रेंटिस किए हैं और एक्स सर्विसमैन है और जनरल कैटेगरी वाले को तो इंपॉर्टेंट है। यानी सारे सबके कैटेगरी वाइज आज देखेंगे वैकेंसी कि कौन सी वैकेंसी कौन से जोन में किस कैटेगरी में कितनी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ध्यान नहीं देंगे, मान लेते हैं कहीं पे वैकेंसी ज्यादा आई हुई है और आपकी कैटेगरी को वहां वैकेंसी कम है, आपने फॉर्म फिलअप वहां से कर दिया, तो आपका क्या होगा कि आपका कैटेगरी में वैकेंसी कम है, उसके वजह से आपकी कट ऑफ अलग चली जाएगी, उसके वजह से आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप जिस जोन से फॉर्म डालने जा रहे हैं क्या उस जोन में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है भी या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में ही तो फाइट करेंगे, जनरल के अलावा आपको अपने कैटेगरी में ही फाइट करना रहेगा और आप अपनी कैटेगरी में तभी फाइट कर पाएंगे जब आपकी कैटेगरी में उस जोन में वैकेंसी हो। तो ये जो वैकेंसी जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो या अपने रेलवे से अप्रेंटिस के हो। रेलवे से अप्रेंटिस वही मान्य होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिस किए होंगे, इसके अलावा अदर अप्रेंटिस वाले मान्य नहीं होंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट उनके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है कि ये टोटल फॉर्म फिलअप को लेके जो लोग मन में चल रहा है कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। उसके बाद से फॉर्म अप्लाई करने से पहले वीडियो बहुत ही जरूरी हो जाती है आपको देखना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जरूरत चीजें हैं आपको। तो आइए, ये पूरा वैकेंसी का चार्ट हो जाता है और इस चार्ट को जब आप देखेंगे एक बार तो सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आएगी। जैसे कि अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आप देखेंगे एनसीआर प्रयागराज में 2020 वैकेंसी है। प्रयागराज में कितनी वैकेंसी है? 2020 वैकेंसी है। और वहीं पे ईआर कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में मात्र 1817 वैकेंसी है। लेकिन आप पाएंगे यहाँ पे ओबीसी का, यहाँ पे 2020 वैकेंसी भले है, 2020 वैकेंसी प्रयागराज में भले है, लेकिन ओबीसी के लिए मात्र 413 वैकेंसी है और यहाँ पे 1817 वैकेंसी है और यहाँ पे पोस्ट कितना है? 477। यानी कि ओबीसी वालों के लिए प्रयागराज से अच्छा तो ईस्टर्न कोलकाता है ना, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी नंबर अब ज्यादा है आपकी कैटेगरी में। उसी तरीके से आप यहाँ पे पाएंगे 285, यहाँ पे पाएंगे कि आप देखेंगे जयपुर में 1433 वैकेंसी है, जयपुर में 1433 वैकेंसी है। और जो एनईआर जो गोरखपुर है वहां पे मात्र 1370 वैकेंसी है, मात्र 1370 वैकेंसी है। लेकिन ओबीसी वालों को देखिए यहाँ पे 1433 के यहाँ पे 285 वैकेंसी, यानी कि जयपुर से अच्छा तो इनका गोरखपुर हो गया कि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसियां और भी ज्यादा आई हुई। इनके अलावा और भी चीजें देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे मात्र 1337 वैकेंसी है, मात्र 1337 वैकेंसी है। और यहाँ पे पोस्ट देख लिये ओबीसी के 346, यानी कि बिलासपुर में ओबीसी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जोन है। तो आप लोग बिलासपुर में ओबीसी वाले फॉर्म डाल देंगे। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी भले 1337 ही है, लेकिन ओबीसी की यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। उसी तरीके से आप देखिए 1251 टोटल वैकेंसी है, ओबीसी के 333 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी वालों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे देख रहे हैं आप प्रयागराज जयपुर में तो आपको फॉर्म डालना तो ओबीसी वालों को नहीं चाहिए। इससे अलावा आप देख सकते हैं अदर भी जोन में भले यहाँ पे कम वैकेंसी है लेकिन ओबीसी की आपकी ज्यादा है, तो उस जोन से आप लोग फॉर्म डालिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको केवल जोन चूज नहीं करना है, आपको जोन वो भी देखना है कि आपकी कैटेगरी में कहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। जोन तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी एक सेफ जोन डेंजर जोन का क्राइटेरिया है। मान लेते हैं अब मान ये चीज मैं आपको नहीं बताता, फिर आपको कैसे पता चलता? आप आंख उठाते, नंबर ऑफ वैकेंसी देख के फॉर्म डाल देते, फिर आपकी कैटेगरी में पोस्ट ही कम थी। जब नंबर ऑफ पोस्ट आपके कैटेगरी में कम रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो ओबीसी वाले आप अपना जोन देख लीजिए एक बार। आप ओबीसी देखेंगे तो हुबली में 133 वैकेंसी है, आरआरबी भुवनेश्वर में 257 वैकेंसी है, एससीआर कोलकाता में 263 वैकेंसी है, ईसीआर हाजीपुर में 333 वैकेंसी है और बिलासपुर में कितना है? 346 वैकेंसी है। उसी प्रकार से एनईआर गोरखपुर में देखेंगे, एनईआर गोरखपुर में देखेंगे तो 285 वैकेंसी ओबीसी की है। और एनडब्ल्यूआर जयपुर में देखेंगे तो 217 वैकेंसी है। डब्ल्यूसीआर जबलपुर में देखेंगे तो 383 वैकेंसी है। एससीआर सिकंदराबाद में देखेंगे तो 415 वैकेंसी है। ईस्टर्न कोलकाता में 477, प्रयागराज में 413 और एनएफआर गुवाहाटी में 452। उसी पर एसआर चेन्नई में
698 और सीआर मुंबई में 845, वेस्टर्न मुंबई में 1261 और न्यू दिल्ली में 1275। तो ओबीसी वाले अपना देख लीजिए आपको कौन से जोन से सही रहेगा। मैं तो बार बार बोलता हूं कि आपको घर के पास ही प्रीफर करिएगा रेलवे ग्रुप डी की नौकरी करना। अगर थोड़े से भी अच्छे स्टूडेंट है तो घर के पास कोई भी जोन देख के फॉर्म डाल लीजिएगा। लेकिन इसमें आपको अपनी कैटेगरी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी देख लीजिएगा, नहीं तो अगल बगल घर के अगल बगल जोन में भी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना बहुत ही जरूरी है। अब ये तो ओबीसी वालों के लिए हो गया। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं किनके लिए। तो सबसे पहले हम रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों की भी बात कर लेता हूं, उसके बाद से एससी और सबके लिए मैं बात करने वाला हूं एक एक करके। तो जितने लोगों रेलवे से अप्रेंटिस किए वो लोग हमसे बोल रहे थे कि भैया एक ऐसी चार्ट हमको बना के दे दीजिए कि जिसमें हमको पता चल जाए कि हमारी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, हमारे यहाँ वैकेंसी कितनी है, कौन से जोन में हमको फॉर्म डालना चाहिए। तो जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए एक्स सर्विसमैन, देखिए एक्स सर्विसमैन हो गए और जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए, दोनों की 20-20% सीटें आरक्षित है। दोनों की 20-20% जो है सीटें आरक्षित है। 20% और रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को और 20% एक्स सर्विसमैन को आरक्षित है। तो दोनों की सीटें लगभग बराबर है। देखिए 6485 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और 6485 रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों की रिजर्व है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि कौन से जोन से आप फॉर्म डाले और कितनी वैकेंसी है, इस चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसी 955 वैकेंसी कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। और 936 वैकेंसी कहां पे है, मुंबई में। 650 वैकेंसी कहां पे है, ये भी मुंबई में, सेंट्रल मुंबई में है। 540 वैकेंसी कहां पे है, तो चेन्नई में है। ठीक है, तो ये भी आपको चार्ट देखना जरूरी है। इस चार्ट का अंदाजा लगा लेंगे कि आपको रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को कहां से फॉर्म डालना चाहिए। मैं तो रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले और एक्स सर्विसमैन भाइयों से एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं परवाह करनी है। आप अपने घर के पास कोई भी जोन हो डाल देंगे। आप पिछली बार के कटाप देखेंगे एक्स सर्विसमैन का या रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों की, वहां की कटाप मात्र कितनी गई थी, मात्र केवल मिनिमम क्राइटेरिया को पार करने पे 40% नंबर लाने वालों का सिलेक्शन हो गया था। हम मान लेते हैं कि 6 साल बाद भले वैकेंसी आई है, कुछ और मेरे भाई बंधु ने अप्रेंटिस किया होगा, लेकिन फिर भी कटाप ऐसा नहीं है कि आसमान को छू जाएगा, क्योंकि वहां से पढ़ाई से इन लोगों का क्या होता है, टच छूट जाता है। तो आपकी कटाप बहुत ज्यादा नहीं जी। और ये भी बात और बता दें, अगर आपका परसेंटेज ज्यादा किया रेलवे से अप्रेंटिस तो उसका फायदा भी तो मिलेगा, 1/3 वहीं से मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से एससी और एसटी देख लीजिए, आप देख लीजिए अपने जोन में। तो कौन से जोन में आपकी देखिए, हुबली में 75 वैकेंसी है किसकी, एससी की। भुवनेश्वर में 139 वैकेंसी है। एसीआर कोलकाता में 184 वैकेंसी है। ईसीआर हाजीपुर में 186, बिलासपुर में 190, गोरखपुर में 215, जयपुर में 191, बिलासपुर जबलपुर में 215, सिकंदराबाद में 235, कोलकाता में 262, प्रयागराज में 229। देख रहे हैं यहाँ पे चीजें, देख रहे हैं यहाँ पे 229 है। और यहाँ पे चीजों आपको समझा देते हैं, यही तो जरूरी है। ये सब नहीं जानेंगे फिर आपसे हो जाएगी ब्लंडर मिस्टेक, फिर आपको पछताना होगा। अब यहाँ पे चीजों समझेंगे जरा, तो यहाँ पे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रयागराज में देखिए 229 ही मात्र वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए 262 वैकेंसी है, जबकि डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कोलकाता आप लोगों के लिए ज्यादा कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपके ज्यादा फायदे होगा, यहाँ पे डालेंगे कोलकाता में तो प्रयागराज के बदले। गुवाहाटी में 309 है, चेन्नई में 397 है, मुंबई सेंट्रल मुंबई 480, 701 और 691 होगा। ये सारी किन के लिए हो गया, ये सारी चीजें हो गई किन के लिए, तो ये सारी चीजें हो गई एससी की। एसटी के लिए आप लोग अपनी बगल में देख लेंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे गोरखपुर में। देखिए जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट है ना, देख लीजिए एसटी के सबसे ज्यादा यहीं पे पाएंगे सिलेक्शन। एसटी के स्टूडेंट हो ना, गोरखपुर में डाल देना, क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, गोरखपुर में एसटी के बहुत ही कम लोग निवास करते हैं गोरखपुर जोन में। और यदि आपका घर दूर है, जैसे राजस्थान के मीना बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। एसटी की कटाव बहुत ही कम जाती है गोरखपुर में, तो एसटी के लिए नंबर 1 की जोन गोरखपुर है। इस जोन से फॉर्म डालिएगा, आंख बंद करके यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे सिकंदराबाद, ठीक है, प्रयागराज को अभी छोड़िएगा। तीसरे नंबर पे इसको रखिए गुवाहाटी को, चौथे नंबर पे चेन्नई को रखिएगा। देखिए एकदम सही जोन है आप लोगों के लिए, आप लोग परेशान होने की जरूरत है। गोरखपुर की कटाव बहुत ही कम जाती है, बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एसटी के निवासी बहुत ही कम है, तो राजस्थान के स्टूडेंट आते हैं और अपने सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। एसटी कैटेगरी वाले अपने जोन को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले अपने जोन देख ही लीजिएगा कहां से आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है।
तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे, न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली की खतरा है। तो देखिए ऐसे जोनों से, देखिए सेफ जोन और डेंजर जोन की भी थोड़ा सा इस बार भी बात कर लेता हूं आप लोगों से। तो कौन कौन से जोन सेफ है और कहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप ज्यादा हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो टोटल फॉर्म फिलअप हो रहा है फिलहाल वो हो रहा है वेस्टर्न अहमदाबाद, मुंबई में, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है यहाँ पे। तो इस जोन से बचना है, न्यू दिल्ली वाली जोन से बचना है, यहाँ की कट ऑफ हाई जाने वाली है। प्रयागराज की जो कट ऑफ जो है ये हाई जाने वाली है, यहाँ से फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना है। गोरखपुर की कट ऑफ हाई जाने वाली, ये भी एकदम डेंजर जोन, इस जोन से फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो हाजीपुर एक जोन होगा, यहाँ से भी फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना है। तो ये आपके 5 जोन है, एकदम डेंजर जोन है, यहाँ से फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा टोटल फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की कटाव भी ज्यादा जाने वाली। तो आपको फॉर्म कहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारे पैरामीटर तो मैंने आपको बता दिया, इसके आधार पे भी अपना एक जोन सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं बताऊं तो सबसे सेफ जोन आपके लिए गुवाहाटी रहने वाला है। तो गुवाहाटी के 1 नंबर पर रखिएगा, यहाँ कटाव कम जाएगी। दूसरे नंबर पर चेन्नई की रखिएगा, चेन्नई की कटाव बिल्कुल कम जाने वाली है। सिकंदराबाद की कटाव कम जाएगी। उसके बाद से इसके नंबर पर रखेंगे, सेंट्रल रेलवे को रखेंगे, तो यहाँ की भी कटाव इस बार कम ही जाने वाली है। तो ये 4 जोन है, एकदम सेफ जोन है। इसके अलावा और भी जोन जो भी आपके घर के आसपास हो, उस जोन को फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट है ना, तो घर के पास, आज सुबह की वीडियो मैंने बताई हुई है कि 5 से 6 नंबर आप अच्छे स्कोर कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर के पास जोन फिलअप कर दीजिए, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, ऐसा करते हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।